दोस्तों, दिल्ली पुलिस एग्जाम 30 नवंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो चुका है। और दोस्तों, 30 नवंबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न पूछा गया था, लाई हरोबा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, लाई हरोबा त्योहार भारत के मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, आपसे पूछा गया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, यह स्वामी विवेकानंद ने की थी। और साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, यह 1897 ईस्वी में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों, मौलिक कर्तव्य जो है 42वां संविधान संशोधन है 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो साथियों, यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो साथियों, यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, यह 1526 ईस्वी में हुआ था। कब? 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भजन सुपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि भजन सुपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है संतूर वाद्य यंत्र से है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भजन सुपोरी का संबंध किस घराने से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है सूफियाना घराने से है। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मंदिर का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो साथियों, कैलाश मंदिर का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। किससे? बेसाल्ट चट्टान से। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में क्या है? तो साथियों, यह प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में क्या है? तो साथियों, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर जो है कम है। आपके ऑप्शन में दिया गया था कम है, अधिक है, बराबर है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो है कम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो साथियों, यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है ये कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 1929 में भगत सिंह के साथ असेंबली में बम किसने फेंका था? तो साथियों, अप्रैल 1929 में भगत सिंह के साथ असेंबली में बम जो है बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। किसने? बटुकेश्वर दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा वर्जित है? तो साथियों, यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा वर्जित है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 28 में है। किसमें? अनुच्छेद 28 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो साथियों, यह प्रश्न जो है स्टूडेंट के द्वारा बताया गया प्रश्न है कि यह प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो साथियों, यह कावेरी नदी को कहा जाता है। किसको? कावेरी नदी को। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो दक्षिण गंगा जो है गोदावरी नदी को कहा जाता है। अब साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे इसमें डिफरेंस क्या है? साथियों, इसमें डिफरेंस यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा, ये दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाए तो ये कावेरी नदी है। और अगर सिर्फ पूछा जाए कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं, तो यह गोदावरी नदी को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। इसमें एक थोड़ा सा बारीकी सा अंतर है जो कि आपको हमेशा कंफ्यूज क्रिएट करता है, इसीलिए एग्जामिनर आपसे प्रश्न जो है पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दंत दुर्ग का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो साथियों दंत दुर्ग का उत्तराधिकारी जो है कृष्ण प्रथम बना था। कौन? कृष्ण प्रथम है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह जल संसाधन से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है क्लियर नहीं हो पाया था कि यह क्वेश्चन जो है क्या पूछा गया था। तो साथियों जो लोग 30 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जल संसाधन से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफडीआई के पूर्ण रूप में आई का अर्थ क्या होता है? तो साथियों एफडीआई के पूर्ण रूप में आई का अर्थ जो है इन्वेस्टमेंट होता है। क्या? इन्वेस्टमेंट। और साथियों एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफडीआई का फुल फॉर्म जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें से आई का पूछा गया था तो आई का जो है इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मला निम्न में से किसकी रचना है? तो साथियों निर्मला जो है आपकी मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद्र की। और साथियों ये गोदान जो है यह भी किसकी रचना है? तो यह भी मुंशी प्रेमचंद्र की ही है। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ अवस्थित है? तो साथियों सातवाहन वंश की राजधानी जो है अमरावती में अवस्थित है। कहाँ? अमरावती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के जन्म दिवस को किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के जन्म दिवस को किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों यह बैसाख पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था? तो साथियों साइमन कमीशन का बहिष्कार जो है मद्रास अधिवेशन 1927 में हुआ था। कब? मद्रास अधिवेशन 1927 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। वीर नाट्यम किस राज्य की प्राचीनतम लोक नृत्य शैली है? तो साथियों वीर नाट्यम जो है आंध्र प्रदेश की प्राचीनतम लोक नृत्य शैली है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों यह प्रश्न आपका रिपीटेड है। यह प्रश्न आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में ही पिछले शिफ्टों में यह प्रश्न जो है पूछा जा चुका है कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है महात्मा गांधी हैं। और यह प्रश्न जो है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2022 के विजेता टीम कौन सी है? तो साथियों फीफा विश्व कप 2022 के विजेता टीम जो है अर्जेंटीना है। और उप विजेता टीम पूछा जाए तो फ्रांस है। पोपीर नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों पोपीर नृत्य शैली जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों ईमेल का पूर्ण रूप जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या? इलेक्ट्रॉनिक मेल। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो है लैंग्वेज हमको पूरा क्लियर रूप से मिल नहीं पाया था, बट दोस्तों ये आपकी जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति ऐसे कुछ पूछा गया था। बट दोस्तों कुछ स्टूडेंट बोले हैं कि इसका कार्यकाल पूछा गया था, लेकिन अगर साथियों कार्यकाल पूछा गया होगा तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 2012 से लेकर के 2017 तक था। अब साथियों अगर यह क्वेश्चन नहीं होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न को आप क्लियर रूप से बता दीजिएगा कि इस प्रश्न में जो है क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है? तो साथियों यह समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। किससे? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो मेरे प्यारे साथियों, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है संसद के अंतर्गत आता है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 131 में है। किसमें? अनुच्छेद 131 में। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से दांतों की अनवांटेड वृद्धि होती है? तो साथियों, यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से दांतों की अनवांटेड वृद्धि होती है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर विटामिन डी हो जाएगा। मिहिर सेन ने 5 महासागर को कब पार किए थे? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि मिहिर सेन ने 5 महासागर को कब पार किए थे? तो साथियों, यह 27 सितंबर 1958 में पार किए थे। कब? 27 सितंबर 1958 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह है भारत के सामान्य व्यापार से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन का भी लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाया है। तो साथियों, जो लोग 30 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भारत के सामान्य व्यापार से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। और साथ में एक प्रश्न और पूछा गया था, वह प्रश्न है कुमुदुनी नृत्य से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया था। इस क्वेश्चन का भी लैंग्वेज क्लियर नहीं है। यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है, लेकिन लैंग्वेज क्लियर नहीं है। तो साथियों, आप लोग इन दोनों प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भारत के सामान्य व्यापार से संबंधित और कुमुदुनी नृत्य शैली से संबंधित जो है कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो साथियों, आज के फर्स्ट शिफ्ट में हमें कुल मिलाकर के 29 से 30 ही क्वेश्चन मिल पाए थे, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। अब साथियों, इसके अलावा अगर आपको 30 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का कोई भी प्रश्न जीके जीएस का हो या फिर कंप्यूटर का हो, कोई भी प्रश्न याद हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें उन प्रश्नों को जरूर बताइएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।